आपके ओरिजिनल नाम क्या चलने वाला है? हाइड्रोकार्बन। इसी में आएगा ना बहुलक, हाइड्रोकार्बन में। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर अपन बात करें तो पहली बात तो यही कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे हैं? हाँ, हाइड्रोजन और कार्बन। देखो केमिस्ट्री कितने पार्ट में बटी हुई है? 3 पार्ट में, जिसमें एक नाम तो आता है इनऑर्गेनिक का, एक नाम आता है ऑर्गेनिक का, और एक नाम आता है फिजिकल का। फिजिकल में तो आपके आते हैं एग्जाम्पल, पूरे के पूरे उदाहरण जो अपने को सोल्व करने पड़ते हैं, सांद्रता के, मोलरता के, साम्य के, ये वाले तो इसमें आते हैं। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी किससे भरी पड़ी है? हाइड्रोकार्बन से। और इनऑर्गेनिक में आते हैं आवर्त सारणी और उससे रिलेटेड सारी चीजें। तो अपने काम में कौन जा रहा है अभी? हाइड्रोकार्बन। अब पहली मुसीबत तो यही कि कहते किसे हैं, तो इसमें ही लिखा हुआ है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया तो इसका एक टुकड़ा तो बन गया हाइड्रोजन और एक टुकड़ा बन गया, तो हाइड्रोजन को तो लिखते हैं H से और कार्बन को लिखते हैं, अर्थात इसके अंदर ऐसे यौगिक अपने को लिखने होते हैं जिसमें क्या क्या हो? कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। कोई तीसरा आ जाए वो अलग है, बट ये तो आना ही चाहिए, तभी आप उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है। तो अपन ने आवर्त सारणी जब पढ़ी थी तो वहां ऐसा लिखा था कि हाइड्रोजन के माथे पर क्या आता है? प्लस आवेश आता है, बट या कभी कभी माइनस भी आता है क्या? दोनों तरीके के बनाता है। लेकिन कार्बन के माथे पर कितना आता? प्लस के 4 भी आते हैं और माइनस के 4 भी आते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये होता है ना। अगर देखें कार्बन के माथे पर +4 है, हाइड्रोजन के माथे पर माइनस है, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए एक तो प्लस का चाहिए और दूसरा माइनस का। यही नियम कहता है ना, माइनस का मतलब माइनस का 1, तो चिन्ह हटा दिया, संख्या लिख ली। +4 की जगह 4 लिख दे क्या? चिन्ह हटा दिया और संख्या लिख ली। ये 4 तो जाएगा इसके पैरों में, ये 1 जाएगा इसके पैरों में, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है लेकिन 4 को तो लिखना जरूरी है, और फॉर्मूला क्या बन जाता है? CH4। तो सबसे छोटे हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कहां से होती है? CH4 से। हाँ, जिसे क्या बोलते हैं अपन? मेथेन बोलते हैं। लेकिन आपने अभी कार्बन की बोला, कार्बन के सर चाहे माथे पर +4 हो चाहे माथे पर -4 हो, बट हमारा मकसद इस 4 से है, क्योंकि कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4 बंध। कितने बना सकता है? 4। और इसी 4 बंध के आधार पर या तो 2 कार्बनों के बीच में 1 बंध आ जाए, या 2 कार्बनों के बीच में 2 बंध आ जाए, या 2 कार्बनों के बीच में 3 बंध आ जाए। क्या 2 कार्बनों के बीच में 4 नहीं आ सकता क्या? नियम के अनुसार क्या 4 बंध बनाता है क्या? क्या कार्बन 4 बंध नहीं बना सकता क्या? अभी तो आप कह रहे हो कि सर कार्बन के माथे पर +4 भी आता है और -4 भी आता है, और अभी आपने यूं भी तो कहा कि कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। अपन ने भी कितने बनाए? गलत नहीं है ना भाई। कार्बन का मतलब अपन खुद, मेरे ऊपर वाले ने कितने दिए हाथ? 2। इसका मतलब मान लेना कि जैसे मैं हूं ना, तो मेरे कितने हाथ हैं? 4 हाथ टोटल। अभी रियल लाइफ में तो 2 है, बट हमारे को सर ये समझना है तो हम इसमें कितना मानेंगे? 4। तो क्या मेरी इच्छा ऐसे है क्या कि मैंने एक हाथ इधर मिलाया, एक हाथ इधर मिलाया, एक हाथ इधर मिलाया और एक हाथ पीछे मिलाया, टोटल कितना होना चाहिए? न तो 4 से कम न 4 से ज्यादा। क्या मेरी इच्छा अगर होगी तो मैं 2 हाथ सामने, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर भी कर सकते हैं क्या? तो भी 4 ही होंगे। मेरी इच्छा होगी तो मैं 3 सामने और 1 इधर, तो भी 4 ही होंगे क्या? और मेरी इच्छा हुई तो चारों के चारों सामने, या तो भी 4 ही मिलेंगे क्या? लेकिन सर ये चारों की चारों स्थितियां तो बनती है, लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में सर कार्बन भी आना चाहिए और हाइड्रोजन भी आना चाहिए। हाइड्रोजन के माथे पर चाहे प्लस आए या हाइड्रोजन के माथे पर माइनस आए, बट आएगा तो एक ही, या तो -1 या फिर +1। और अगर माथे पर 1 आ रहा है तो बंध भी एक ही बनेगा। इसके तो कितने पूरे करने? 4। टोटल कितने होने चाहिए?
4, लेकिन क्या एक तो ऑलरेडी बन गया क्या? कितने और बनाने हैं? तो आप अपने हिसाब से क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन। जरूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन हटाना भी पड़ सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो। कम पड़ गए तो हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं। बस हमारे हाथ में सर सिर्फ हाइड्रोजन ही है, बाकी में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। क्या देखें, इसके 4 पूरे हो गए क्या? इसमें भी कम पड़ रहे हो तो क्या लगा दें? 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया क्या? इसमें कितने हैं? 2 तो हो गए, 2 की जगह क्या लगा देंगे? इसमें भी 2 हो गए क्या? तो 2 की जगह क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 1 बाकी है क्या? तो क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसमें भी बाकी है क्या? क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसमें बाकी है क्या? 4 कंप्लीट है ना सर? ये यौगिक तो है, बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन का आना जरूरी है। यहां सर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन में आएगा। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आएगा। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आएगा। बट इसमें सर सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर ये हाइड्रोकार्बन में भी नहीं आएगा। इसीलिए अपन हाइड्रोकार्बन में कितनी परिभाषा पढ़ते हैं? 3 ही परिभाषा पढ़ते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध हो तो ये किस में चल जाएगा? एल्केन में चल जाएगा, ये एल्केन में। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध हो तो एल्कीन में, ये एल्कीन में। और कार्बन और कार्बन के बीच 3 हो तो एल्काइन में। तो अर्थात 2 कार्बनों के बीच में 3 बंध अगर कहीं आ रहा हो तो वो तो आ जाएगा एल्काइन परिवार में। यदि कार्बन के बीच में 2 बंध आ रहा हो तो एल्कीन में, और कार्बन के बीच में 1 बंध आ रहा हो तो एल्केन में। यदि अपन इस एल्केन को तोड़ें तो क्या इसका संधि विच्छेद एल्क प्लस एन कर दें? क्या हो जाएगा? क्या इसका संधि विच्छेद करें तो एल्क प्लस इन हो जाएगा, इसका करें तो एल्क प्लस आइन हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? तो ये जो पीछे की साइड पर शब्द लिखा है ना, यहां तो लिखा है आइन, यहां लिखा है इन, और यहां लिखा है एन। दरअसल ये इसका सरनेम है, मतलब ये इसकी जाति है। और जाति को हमेशा ही कहां जोड़ते हैं? पीछे। भाई अगर कोई रामलाल नाम का आदमी था और रामलाल शर्मा था तो क्या शर्मा शब्द आप पीछे जोड़ते हो क्या? क्योंकि सरनेम हमेशा ही कहां जुड़ता है? पीछे की साइड पर। लेकिन सर किसके पीछे जोड़ेंगे? इस एन को, इन को और आइन को। तो यहां पर तो बात सिर्फ किसकी हो रही है? कार्बन की और हाइड्रोजन की। और नाम किसके आधार पर दिया जाता है? कार्बन के आधार पर। किसके आधार पर? तो अर्थात सर जितनी कार्बन की संख्या होगी उसी के अनुरूप हम उसका नाम लिखेंगे। अब कार्बन की संख्या क्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है क्या? कोशिश करें। यदि कार्बन की संख्या 1 हुई तो उसे क्या कहते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 2 हुई तो एथ। कार्बन की संख्या 3 हुई तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हुई तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हुई तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 हुई तो हेक्स। आपके इससे आगे तो वो नहीं जाएगा, बट फिर भी अपन तो सर रिस्की क्यों ले, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 6 नहीं होकर के 7 हुई तो हेप्ट। क्या हो जाएगा? यदि कार्बन की संख्या 8 हुई तो ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट या ऑक्टा। अगर कार्बन की संख्या 9 हुई तो नॉन हो जाएगा। और कार्बन की संख्या 10 हुई तो डेक हो जाएगा। कार्बन की संख्या 11 हुई तो 10 तक क्या आते हैं सर? चलो कोई बात नहीं, फिर भी जानकारी के लिए अगर अपन लिखना चाहें तो यदि कार्बन की संख्या 11 हुई तो इसे बोला जाएगा अनडेक। और कार्बन की संख्या अगर 12 होती है तो इसे बोला जाता है डोडेक। 12 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? डोडेक। लेकिन ये डायरेक्ट बीएससी में आते हैं, 12th तक भी नहीं आते, 12th तक भी डायरेक्ट 10 तक ही पहुंचता है खींच करके। और आज दिन तक मैंने तो 10 का भी नहीं देखा, क्योंकि 6-7 नॉर्मली होता है, इतनी इससे बड़ी अपने कभी पूछता नहीं है। बट फिर भी हमने तो सर रिस्क ही नहीं ली, क्योंकि 10 तक तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी। हमने 2 और लिख रखे। तो C1 1 कार्बन का मतलब तो मेथ, 2 का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 का मतलब पेंट, 6 का मतलब हेक्स, 7 का मतलब हेप्ट, 8 का मतलब ऑक्ट,
9 का मतलब नॉन और 10 का मतलब डेक, 11 का मतलब अनडेक और 12 का मतलब दो डेक। देखो आप अपन इन सबके क्या आधे अधूरे नाम बोल रहे हैं क्या? पीछे का मैंने सबके गायब कर रखा है क्योंकि अपने सर इसी से काम चल जाएगा। क्योंकि अभी अपन ने बात करी कि सर इसको एल्क प्लस एन है, इसका एल्क प्लस इन है और इसका एल्क प्लस आइन है। तो इसका जो भी सरनेम है इसका सरनेम है एन, इसका सरनेम है इन और इसका सरनेम है आइन। इन सबको कहां जोड़ना है? जहां जगह बच रही थी। मेथ प्लस एन जोड़ेंगे मेथेन बन जाएगा, एथ प्लस एन जोड़ेंगे एथीन एथेन बन जाएगा, एथ प्लस इन करेंगे एथीन बन जाएगा और एथ प्लस आइन करेंगे तो एथाइन बन जाएगा। मतलब हमारे सर सिर्फ इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा उसमें। लेकिन उसमें एक गिनती और आती है, और एक गिनती कौन सी? यदि एक आए तो इसे बोला जाता है मोनो, और ये मोनो शब्द आपके काम में नहीं आएगा इस हाइड्रोकार्बन में। ये मोनो शब्द काम में आता है जब अपन इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। एक नाम आता है दो, इस दो को बोला जाता है ये आपके काम में आएगा। तीन को बोला जाता है ट्राई और चार को बोला जाता है टेट्रा। चार को क्या बोला जाता है? टेट्रा। जब किसी यौगिक की संख्या एक से ज्यादा बार आ जाती है तो उसको दर्शाने के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा का उपयोग किया जाता है। ये मोनो मैंने साथ में लिखा दिया क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस मोनो की जरूरत इसमें तो नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या देखें आप सी और CO2 पढ़ते हो क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिसकी संख्या निश्चित करनी होती है उसके नाम के आगे ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वाले शब्द काम में लेने पड़ते हैं। ये अपने भी बीच बीच में गड़बड़ करेंगे, इसीलिए अपन ने ऑलरेडी एक साथ लिख दिया। अगर कहीं पर आपको दो समूह दिख रहे हो तो डाई बोल देना, तीन दिख रहे हो तो ट्राई बोल देना और चार दिख रहे हो तो टेट्रा। क्या इससे ज्यादा लिखना जरूरी है क्या? सर कार्बन चार से ज्यादा बंदी नहीं बना सकता, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो चार जुड़ सकते हैं बस, इसीलिए हमने चार तक इसको लिखा है। वैसे चार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो अपने को तीन की जरूरत पड़ेगी, वो अपन उसकी बात करेंगे। अब अभी अपन जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, इसमें एक बार में एक की बात करते हैं, और एक की बात करें तो सबसे पहले एल्केन का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लेने की कोशिश करते हैं? एल्केन का। और एल्केन के बारे में देखें आपने को क्या क्या बात करनी है। तो सबसे पहले तो देखें दो कार्बन के बीच में कितना बंध बनेगा? सिंगल बंध। और सिंगल बंध बनते पहले क्या शब्द आ जाएगा? एल्केन। इसमें इसमें नाम के अंत में क्या शब्द जोड़ते हैं? एन शब्द जोड़ते हैं। अच्छा किसके नाम के अंत में? वो जो कार्बन की संख्या अपन लिखेंगे शब्द जोड़ते हैं। जो अपन कार्बन का नाम लिखेंगे, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो उसके पीछे क्या शब्द जोड़ देंगे? एन शब्द जोड़ देंगे। क्या शब्द जोड़ देंगे? एन। अच्छा क्या इनका सूत्र भी होता है क्या? बिल्कुल। और इनका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? और इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन उससे दुगने से दो ज्यादा क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। तो ऐसा वाला सूत्र किस में आ जाएगा? एल्केन परिवार में, एल्केन श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन इसका एक अन्य नाम और होता है, दूसरा नाम। और दूसरा नाम क्या? तो इसे पैराफिन भी कहा जाता है। इसे पैराफिन भी कहा जाता है। एक पॉइंट तो अपने ये काम का है, क्योंकि एन शब्द जोड़ेंगे ये थोड़ी पूछा जाएगा वहां, ये तो सर नाम लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाए इसलिए अपन लगाते हैं। तो एन शब्द तो आपको इनके बीच में लगाना है, जो भी कार्बन की संख्या दे रखी हो अपने को। दूसरी चीज इसका सामान्य सूत्र, क्योंकि या तो आपको ऐसा वाला नाम दिया जाएगा या तो इसका नाम IUPAC नाम पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है वो हिंदी में कोई संख्या दे दे C5H12। अब C5H12 में अगर अपने को ये नहीं आता, अगर अपने को सूत्र नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन को फैला लो, कार्बन कितने दे रखे हैं? 5। तो क्या 5 कार्बन ऐसे ही लिखते हैं क्या?
और इसमें फिर हाइड्रोजन जोड़ लो। अगर हाइड्रोजन कम पड़ रहे हो तो 2 बंध बना देना, फिर कम पड़ रहे हो तो 3 बंध बना देना, और अगर पूरे हो रहे हो तो 1 बंध से काम चल जाएगा। लेकिन सर वहां इतना टाइम थोड़ी है कि हम बार बार ही खोल खोल करके बनाने बैठेंगे, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करोगे। अब कार्बन के पैरों में 5 आ रहा है ना, वहां 5 कब आ सकता है, जब n बराबर 5 रख दे। तो यहाँ 5 रखते हैं पहले C5, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 10 + 2 12, तो C5H12। इस सूत्र की सहायता से भी ज्ञात किया जाता है कि एल्केन परिवार में आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मामलों में ज्ञात करना थोड़ा आसान है। क्या इसमें भी सूत्र लगाना जरूरी है क्या? सर बिना सूत्र डायरेक्ट देखना है, चाहे इस कार्बन को देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको, मतलब किसी भी दो को पकड़ लें और दोनों के बीच में देख ले कि कहीं एक से ज्यादा तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ सब में एक ही बंद आ रहा है, इसीलिए अपन पूरी कोई क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। अब इसमें अगर अपन बोले तो इसमें एक लाइन और आती है। एक तो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आता है असंतृप्त। इसमें किसे बोलेंगे? तो यह कौन सा कार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अर्थात सीधी सी भाषा में बोले तो मेरे घर पे एक दोस्त आया था, मैंने उसको एक लड्डू खिलाया और एक लड्डू खिलाते पहले उसका पेट भर गया। पेट भरने का मतलब तृप्त हो गया, मतलब एक बंद बनाते पहले उसका काम चल गया। तो एक बंद वाला तो किसमें आता है? संतृप्त में। और क्या इसमें एक ही बंद बनता है क्या? तो एक बंद बनने की वजह से इसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक बंद नहीं बन करके अब एक से पेट नहीं भरता तो या तो 2 खिलाना पड़ता। जो एक से ज्यादा खा रहा है तो क्या गारंटी 2 में भी पेट भर जाएगा, तो फिर तीसरा और खिलाएंगे। तो मतलब 2 बंद आए चाहे 3 बंद आए, उसका पेट नहीं भर रहा, इसका मतलब वो कैसा है? असंतृप्त है। तो डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला किसमें आ जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। लेकिन अपन एक एक की बात करेंगे। अगर इसके क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने ये कार्बन की संख्या लिखी, अब कार्बन की संख्या में से ऐसे वालों में तो अपने को सिर्फ क्या करना पड़ता है? कार्बन की संख्या गिननी पड़ेगी। चाहे इसकी गिनती इधर से शुरू करें या इसकी गिनती इधर से, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 2 3 4 और 5, 5 को क्या बोलते हो? पेंट। ये पेंट, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना, पीछे क्या लग जाएगा? और पेंट प्लस एन क्या बन जाएगा? पेंटेन। यही इसका कौन सा नाम होता है? IUPAC नाम होते हैं। बट दिक्कत किस में आएगी कि जैसे मान लीजिए सर चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के सीधी सी एक बात याद रखोगे, अब क्योंकि अपनी जो लाइन है ना सीधी, अपन कहीं पर बैठ करके कुछ काम करने, अपन ने एक के बाद एक मुड्डी लगा रखी है। अब कोई अपना दोस्त आया और वो इस सीधी लाइन में बीच में घुस गया, बीच में अपने टांग लगा करके बैठ गया, इसका मतलब अपनी लाइन में था नहीं, जबरदस्ती आया है। और जब भी कोई चीज जबरदस्ती आती है उसके नाम के पीछे क्या शब्द लगाना है आपको? इल शब्द। तो क्या देखे, मेथ के पीछे इल लगाओगे तो मेथिल, एथ के लगाओगे तो एथिल, प्रोप के लगाओगे तो प्रोपिल। सर जैसा एक्स्ट्रा आएगा उसी के अनुरूप हम पीछे इल शब्द लगा देंगे। और अपने को यह देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पर आकर के चिपका है या किसी जगह पर क्या करके बैठा है। ये तो खैर अपन नियम की बात करेंगे तब लगाएंगे। लेकिन सर अभी तो हमारे जाने एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमारे को कैसे पता लगेगा? तो आप मोटरसाइकिल लेकर के खड़े हुए हो और आपको रोड पर जाना है, बट ये बीच में गड्ढे पड़ रहे हैं, C4 केट वाले गड्ढे, इसमें एक कोने पर जाकर के बैठ जाओ और यहां से होते होते दूसरे कोने पर जाओ। तो जैसे मैंने अब यहाँ पेन भी नहीं रख सकते, बट फिर भी सर कोशिश तो करेंगे। देखो यहां पर सर मैंने पेन रख दिया, अब यहां से पेन रख करके मेरे को जाना है। अच्छा आप पेन को घुमा तो सकते हो, या तो आप पेन को इधर घुमा सकते हो या पेन को आप इधर घुमा सकते हो, बट पेन न तो पीछे खिसकना चाहिए और न ही पेन वहां से उठना चाहिए, ऐसे कंडीशन लेकर चलेंगे। अब यहां पर मैंने पेन रखा, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा सीधा गया और फिर नीचे गया। क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। पीछे आने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। मतलब ये जो अपनी लाइन में आ रहे हैं ना, ये सारे कार्बन एक ही सीध में बैठे हुए हैं। वो उसने पागल बनाने के लिए थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अगर इसको मैं ऐसा का ऐसा पकड़ करके इसको पकड़ करके यूं कर दूं तो ऐसा आएगा क्या? और इसको भी पकड़ करके यूं कर दूं तो ऐसा आएगा क्या? इसका मतलब पूरा का पूरा एक ही है ना। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2
3 4 5 और अच्छा 6 कार्बन को क्या कहते हैं? ये हेक्स। लेकिन हर कार्बन के बीच में कितना बंद? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड आते हैं पहले हेक्स में एन जुड़ेगा क्या, और क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई एक्स्ट्रा आ गया तो? एक्स्ट्रा आने का मतलब जैसे 4 कार्बन है और एक हमारे बीच में जबरदस्ती घुसाया सर, हम तो बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे, ये एक्स्ट्रा आ गए भाई साहब हमारे तो। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको वही करना है। अब आपके पास कितने कोने हो गए? 3 कोने हो गए। एक कोना तो ये, एक कोना ये, और एक कोना ये। लेकिन सर बैठेंगे तो हम एक ही जगह पर, क्योंकि तीनों तो कैसे बैठे? एक जगह पर आपको बैठना है, दूसरी जगह आपको चलना है। तो क्या यहां बैठ जाए क्या? यहां से बैठ करके सीधे चल जाए क्या? अच्छा मुड़ू की सीधा जाऊं? सीधे चल जाए? ये सीधे चल जाओ, खत्म हो गया क्या? मतलब इधर भी जा सकते हैं, रोका थोड़ी है। लेकिन सर हमने एक बार सीधा जाने की कोशिश की और सीधा जाने पर कितने कार्बन आए? 1 2 3, मतलब सर इधर जाने पर 4 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा अगर सीधा नहीं जा करके यहां से थोड़ा सा इधर जाकर के इधर घूम जाते तो फिर भी कितना आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। अच्छा सर जरूरी थोड़ी है कि हम इधर ही बैठे, हम तो उधर बैठेंगे क्या? उधर बैठ करके सीधा तो एक बार चले गए, अब की बार से हम इधर बैठ करके यहां से होते हुए नीचे जाएंगे तो कितने कार्बन आएंगे? सिर्फ 3 ही आएंगे क्या? तो आपको उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। अब कार्बन की संख्या सर यहां भी 4 ही है और यहां भी 4 ही है, मतलब सर हम दोनों में से किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आप इस वाले रास्ते पर भी जा सकते हो और आप इस वाले रास्ते पर भी जा सकते हो, बट चलते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उधर से चलना पड़ेगा जिधर से ये एक्स्ट्रा जो आया है ये जल्दी अपना काम खत्म करके बाहर निकल जाए। अब यदि आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे तो ये तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कितने नंबर पे आएगा? तीसरे पे आएगा क्या? लेकिन अगर इधर से नहीं चल करके इधर से चलना, क्योंकि रास्ता तो वही है ना भाई, आप यहां पर कोई पंगत लगी हुई थी पूरी रखने गए तो यहां से पूरी रखते रखते आप लास्ट तक गए तो आपकी 20 पूड़ियां खत्म हुई, उधर से रखते रखते आओगे तो भी 20 ही खत्म होगी। तो बस आपने इधर की बजाय रखने से अब की बार उधर से रख दिया, तो अब की बार देखे इधर गिनने की बजाय देखे इधर गिने तो इधर गिने तो कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो जाहिर सी बात है अगर पंगत में अपने रिश्तेदार बैठे हुए हो तो अपन उधर से शुरू करते हैं जिधर से वो पहले आ जाए। तो इधर से आने पर ये पहले आ रहा है ना, तो अब की बार अपने को इधर वाली गिनती गिननी पड़ेगी, और इधर आ गया 1, या आ गया 2, या आ गया 3 और या आ गया 4। 4 कार्बन को क्या कहते हो आप? ब्यूट आते हैं क्या? ये ब्यूट। और सबके बीच में देखिए एक एक बंदी है क्या, चाहे किसी को भी देख लो आप, और एक ही बंदे तो पीछे क्या लग जाएगा? एन, और ब्यूट में एन जोड़ा तो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो गया। लेकिन सर इसका नाम भी ब्यूटेन और इसका नाम भी ब्यूटेन, फिर दोनों में फर्क ही क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा जुड़ा था बेचारा, उसका तो कुछ किया ही नहीं, तो एक्स्ट्रा वालों के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा? कोष्टक, और कोष्टक में पीछे इल शब्द लगाना पड़ेगा जितने आए हैं। कितना कार्बन एक्स्ट्रा आ गया? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, और मेथ के पीछे इल लगाया तो मेथिल, बट ये मेथिल कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे, तो ये 2 शब्द आपको यहां लिखना पड़ेगा। इसका पूरा नाम क्या बन जाता है? 2 मेथिल ब्यूटेन बन जाता है। यहां मेथिल है, अगर यहां पर भी मेथिल ही जुड़ता तो क्या देखे? मेथिल 2 पे भी आ रहा है और मेथिल 3 पर भी आ रहा है, तो यहां पर 2 भी आ जाएगा और यहां पर 3 भी आ जाएगा, तो 2 3 2 बार आ रहा है क्या, तो डाई शब्द आ जाएगा, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा इसी का एक दूसरा नाम और होता है, अगर ये संख्या बिल्कुल सीधी है, सीधी का मतलब अगर ये संख्या बिल्कुल ऐसी है तो इसका मतलब तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन, इसे क्या भी कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर यहां से एक कार्बन को हटा करके यहां लगा दिया जाए तो है तो ब्यूटेन ही, क्योंकि है तो 4 कार्बन ही, लेकिन अगर बीच में जुड़ जाएगा तो इसे बोला जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या देखिए आइसोब्यूटेन नाम आपके आया था क्या? कहां आया था? एलपीजी में।
एलपीजी के घटक में एक नाम आया था प्रोपेन का, एक आया था ब्यूटेन का, और एक नाम आया था आइसोब्यूटेन का। और आइसोब्यूटेन के साथ में एक अगर यहां पर एक और लग जाए तो ये तो नियो बनेगा, बट कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ब्यूटेन में सिर्फ नॉर्मल और आइसो वाला ही बनता है, जबकि पेंटेन में नॉर्मल भी बनता है, आइसो भी बनता है और नियो भी बनता है। तो ये तो हो जाएगा नियो पेंटेन। अगर यहां कार्बन नहीं होता तो ये हो जाता आइसो ब्यूटेन, और अगर ये नॉर्मल सीधा का सीधा होता तो वो कौन सा हो जाता? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाता। तो नॉर्मल ब्यूटेन में तो सीधी श्रृंखला आती है, आइसो ब्यूटेन में किसी भी या तो इधर के कोने का हटा दो या इधर के कोने का हटा करके बीच में जोड़ दो, वो आइसो में आ जाता है। और इधर की साइड का एक और हटा करके जिस पर जोड़ा था ना उसी के जस्ट अपोजिट फिर जोड़ दो तो वो किस में आ जाएगा? नियो में आ जाएगा। पर सर 4 कार्बन तो पूरे ही है, अब इसमें से जोड़े कहां पर? क्योंकि इधर को तोड़ करके इधर जोड़ेंगे तो भी बात बराबर ही है, क्योंकि फिर वो सीधे एक लाइन में आ जाएंगे। ये किसके बारे में था? एल्केन के बारे में। अच्छा, एल्केन के बाद में फिर एल्किन भी आएगा, और एल्किन के बाद में फिर एल्काइन भी आएगा, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें यहाँ तो सिंगल ही आ रहा है, कोई बार डबल बॉन्ड भी आएगा, कोई बार डबल बॉन्ड 2-2 बार आएगा, कोई बार डबल भी आ जाएगा, ट्रिपल भी आ जाएगा। तो जैसे इनका नाम लिखेंगे वैसे उसका भी लिखेंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे, सारों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे अपन हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर उसके बाद में एल्केन परिवार। हाँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब होगा। किसी भी चीज की शुरुआत ऐसे होती है। अब इसमें क्या होगा कि टेस्ट के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में तो आपके पर्टिकुलर आएगा जो आएगा इसे, कि जैसे उसमें 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दे दिए, फिर नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग वो वाली। मैं खुद अपने 20-25 क्वेश्चन बना करके एक दो दिन में उसमें डालता रहूंगा, आप अपने आंसर उसमें सेंड कर देना वापस। लिख लिया। उसके बाद में फिर ये कार्बन की संख्या, अभी ये मत लिखना, इसमें 2-3 नियम है।
मैं लिख लेता हूं। हो गया। उसके बाद में नियम लिखे और नियम में आप डालेंगे IUPAC नाम लिखने के नियम। अपने काम काम के तो भी लिख लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर लिख लेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दिक्कत करेंगे। तो सबसे पहला तो नियम लिखेंगे अपन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरे नंबर का नियम हो जाएगा, यदि कोई एल्किल समूह आए तो संख्या वहां से गिनते हैं जहां से एल्किल समूह, ये एल्किल समूह समझ जाओगे क्या? वही है मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, वो क्योंकि जब भी अपने एक्स्ट्रा आएगा ना पीछे क्या शब्द लगेगा? इल शब्द लगेगा। जहां से एल्किल समूह पास में हो। तीसरा पॉइंट आ जाएगा एल्किल समूह का नाम एल्किल समूह का नाम मुख्य कार्बन एल्किल समूह का नाम मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम के आगे कोष्टक में संख्या सहित लिखते हैं। यदि दो या दो से अधिक एल्किल
या प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो तो नामकरण अंग्रेजी के अल्फाबेट, अंग्रेजी के अक्षर लिख देते हैं, चलो अंग्रेजी के अक्षर के अनुसार या जाता है। बहुत सारे कोई 12-15 नियम है, बट अभी फिलहाल जितने काम में आ रहे हैं उतने ही लिखते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे और बात कर लेंगे। इसमें अपने वो भी करेंगे अपन आगे जाके, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एस्टर। अच्छा, दोनों अलग अलग है क्या? एल्किल समूह, प्रतिस्थापी समूह अलग अलग है? हाँ नहीं, ओब्लिका, ओब्लिका मतलब ऐसे नहीं है कि इसकी जगह ये, देखो एल्किल समूह प्रतिस्थापी समूह का एक हिस्सा है, मतलब सारे के सारे एल्किल समूह को क्या बोलोगे? प्रतिस्थापी। पर सारे के सारे प्रतिस्थापी को एल्किल, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे देखना कि जैसे अपन ने कार्बन लिख दिया, 4 कार्बन का, अपन सर नाम लिख रहे थे लेकिन हमारे बीच में ये घुसाया एक कार्बन वाला, तो इसे तो आप क्या बोलते हो? एल्किल समूह। और एल्किल में भी एक कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? मेथिल समूह आ जाएगा। ये होता है ना। लेकिन अगर सर वही 4 कार्बन वाला, लेकिन अब की बार हमारे बीच में Br आ गया, तो ये Br एक्स्ट्रा आया ना, तो इसको प्रतिस्थापी समूह बोलेंगे, इसे एल्किल समूह नहीं करेंगे। तो मतलब ये एल्किल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये वाले भी आ सकते हैं उसमें, और ये वाले भी आ सकते हैं, बट ये वाले सिर्फ प्रतिस्थापी में आएंगे, एल्किल में नहीं आएंगे। इसीलिए अपन ने यहाँ पर ओब्लिक करके लिखा है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको उनके भी करवाऊंगा। हो गया? अच्छा, ये चौथे का मतलब क्या है? चौथे का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा, मतलब एल्किल समूह या तो 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए, अगर जुड़े हुए हो तो इनका नाम, क्योंकि देखो जैसे अभी इस उदाहरण को देखो आप, इस उदाहरण में अगर अपन ने कार्बन ले लिया, थोड़ी बड़ी वाली ले ली, ऐसे वाले, अगर सर यहां भी C जुड़े हो और यहां भी C जुड़ा हो तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की शक्लें सेम ही है ना, और 2 बार आ रहा है, तो हम सर डाई शब्द लगा देंगे, मतलब 1 से ज्यादा बार आ रहा हो तो। बट सर अगर यहाँ एक कार्बन हो और यहाँ हाथों हाथ ही 2 जुड़ जाए तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर यहां पर ऐसा नहीं होकर के यहां पर ये ऐसा हो जाता तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला तो एक ही है ना, पूरा यहां तक। अगर इसको मैं यहां से घुमा करके यूं कर दूं तो पूरी सीधी बन जाएगी, लेकिन फिर भी सर क्या ये वाला और ये वाला एक्स्ट्रा आया क्या? इनके नाम तो क्या आगे जाकर के कोष्टक में लिखेंगे क्या? अब इसमें से आपको लिखना कैसा है? शुरुआत तो वही करोगे जहां से पास में पड़ता हो, क्योंकि इधर से भी ये चौथे नंबर पे, ये पहले दूसरे नंबर पे, और ये
चौथे नंबर पे। तो ये तो आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे एक साथ कितने कार्बन आ रहे हैं? तो क्या दो का मतलब एथिल होता है क्या? और एक साथ एक ही आ रहा है क्या? ये क्या आ जाएगा? मेथिल। लेकिन सर दोनों का ही नाम हम कोष्टक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो क्या मेथिल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है क्या? और एथिल की ई से, ETHYL। अब अंग्रेजी में दोनों में से पहले कौन आएगा? एथिल आएगा ना, ई आएगा। तो आपको ये पहले लिखना पड़ेगा। आप नंबरों के आधार पर डिसीजन नहीं लोगे और आप मोनो डाई ट्राई टेट्रा के आधार पर भी डिसीजन नहीं लोगे, सिर्फ इसकी स्पेलिंग के आधार पर लोगे। तो ये तो आ जाएगा 4 एथिल, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 मेथिल, और फिर इस कार्बन की संख्या, इसकी कार्बन की श्रृंखला का नाम आ जाएगा। इस चौथे वाले पॉइंट का मतलब ये था। और अगर एक ही आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो डायरेक्ट हमारे को मेथिल लिखना है। ये बात क्वेश्चन करें क्या? चलो देखिए, कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसे वालों में हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या? आप लगा सकते हो ना चाहो तो। कोई बात नहीं, गलती बनाओ पर बनाओ, क्योंकि गलती होगी तभी अपने को पता लगेगा कि सर मिस्टेक बार बार कहां होती है। कुछ भी मत करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एक कोने पर जाकर के खुद ही बैठ जाओ और वहां से उधर जाओ जिधर से कार्बन की श्रृंखला लंबी पड़ती हो, बस वही अपनी मेन कार्बन श्रृंखला होगी। मैं तो और बड़े देता, मैं इतना सा आगे रुक गया।
क्योंकि 11th में भी इनको देखते बुखार सर्दी है बच्चों को। हाँ ये तो बहुत छोटा दिया है अभी तो। मेन तो नामकरण ही है, क्योंकि अगर आपको बड़े बनाने आ गए तो छोटे तो आप वैसे बना दोगे। कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, गलती बनाओ बोले से। इसमें किधर से गिना आपने? इधर से आया है, 4 कार्बन आए ना। अब देखो अगर आप इधर से गिनते हो ना तो 1, इधर से गिनते हो तो 1 2 3 और 4, मतलब सेकंड नंबर पे आता है 1 वाला कार्बन, एक बार जुड़ रहा है। तीसरे नंबर पे कितनी बार जुड़ रहे हैं? 2 बार। अगर इधर से गिने तो, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 और 4। क्या देखे इस नंबर में क्या 2 आ गए क्या? तो फिर अपन किधर से गिनेंगे? ऊपर से। हाँ वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन गिनना तो एक तरफ से पड़ेगा। अब अपने को ये चेक करना है कि दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है। तो इधर की साइड से ज्यादा पड़ रहे हैं ना नजदीक, तो अपन इधर वाला गिनेंगे। अब देखो 4 कार्बन का नाम क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, सबके पीछे एक ही बंद बनाए क्या? तो ब्यूट प्लस एन तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये तो हो गया। बट ये जो एक्स्ट्रा आए हैं जिनको जोड़ना पड़ेगा क्या? अब एक्स्ट्रा कौन कौन आया? इस एक कार्बन का नाम मेथिल, इस दूसरे कार्बन का नाम भी मेथिल, इसका नाम भी। हाँ अगर यहां देखो ऐसे आ जाता ना, ऐसे, तो फिर ये क्या बन जाता? एथिल बन जाता। अब देखो क्या मेथिल शब्द आया क्या? कितनी बार आया? एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और सेम चीज 3 बार आ जाती है तो डाई की ट्राई। इधर देखो, इधर देखो, ऐसी थी ना, यहां भी सी, यहां भी सी, और यहां भी सी, यही था ना। अब देखो नामकरण करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि आप सीधी श्रृंखला को लेकर के चल रहे हो, कोई बात नहीं। अब सीधी श्रृंखला में क्या गिनती इधर से भी शुरू कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं सर, किसी ने रोका थोड़ी है। और क्या आप ही में से कोई इसको ऐसे भी शुरू कर सकता है क्या? 1 2 3 और 4। लेकिन अपन ने क्या बोला था कि गिनती वहां से शुरू करनी है जहां से वो सारे पास पढ़ते हो। इधर से करते हैं तो क्या पास में मतलब सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है क्या? कितने पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक ही पढ़ रहा है ना, और तीसरे नंबर पे 2 पढ़ रहे हैं।
ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जबकि इधर से शुरू करते हैं तो क्या सेकंड नंबर पे 2 पड़ गए क्या, मतलब ऊपर वाले से नहीं गिनेंगे, मतलब इस वाले से गिनेंगे, इधर की साइड से, इधर की साइड से अपन नहीं गिनेंगे। अब इधर की साइड से नहीं गिन रहे, सिर्फ इधर की साइड से गिन रहे हैं। लेकिन क्या कार्बन की संख्या तो अभी भी 4 ही है क्या, और 4 का मतलब ब्यूट, सबने एक ही बंद बना रखा है तो ब्यूटेन। अब क्या ये जो एक्स्ट्रा आया है, क्या इस एक्स्ट्रा को अपन को कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्या, क्या देखे एक कार्बन एक्स्ट्रा आया क्या, ये वाला, सिर्फ पूरे को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो, बाकी सर और कुछ भी नहीं है। इस एक कार्बन का नाम मेथ, और एक्स्ट्रा आने की वजह से पीछे क्या लग गया, और एक मेथ से बन गया मेथिल, क्या बन गया मेथिल। क्या देखे ये भी लाइन में जबरदस्ती घुसा गया, इसका नाम भी मेथिल, ये भी जबरदस्ती घुसा गया, इसका नाम भी मेथिल आया ना। रुको 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 रुको, शांति रखो। हाँ हाँ, 2 डाई मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेन, ऐसा लिखा ना आपने। लेकिन देखो समूह, अपन यही तो बोला कि अगर समूह एक से ज्यादा बार आ रहे हो ना, तो उसको सिर्फ एक बार ही लिख दो, वो जितनी बार आ रहे हो वो संख्या लगा दो। अब मेथिल कितनी बार आ रहा है, 3 बार है। आपका कहने का मतलब यू है कि सर फिर यहाँ तो ये 3 इधर आ गया ना, फिर वो कैसे दर्शाएंगे, अभी देखो कैसे दर्शाएंगे मैं बताऊं। मेथिल आया क्या, कितनी बार आया, 3 बार आते क्या लग गया, कौन कौन से नंबर पे आया, एक मेथिल तो दूसरे पे आया क्या, दूसरा मेथिल भी दूसरे पे आया या दूसरे पे, तीसरा मेथिल तीसरे पे आया, हो गया क्या 2 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन। इसमें भी अगर कभी गड़बड़ हो जाए, पहले इसको हटा देते हैं यहां से, देखो अगर इसमें भी कभी आपके गड़बड़ हो जाए तो आप इसको चेंज कैसे करोगे या चेक कैसे करोगे। मेरे तरीके से आपका गड़बड़ सही तो नहीं होएगा, बट आपको पता लग जाएगा गड़बड़ कहां हुई है। पहली बात तो आपने जो मेन नंबर डाल रखे हैं ना, जिसके आधार पर आप लिख रहे हो, उसको हटा करके बाकी को सोचना मन में। तो इसको हटाने के बाद में मन में सोचा तो कितने बच रहे, 3 बच रहे ना, एक वो रहा, एक ये रहा, और एक, क्या तीनों के तीनों अलग अलग है क्या, सर ये किसी अलग पे जुड़ा है, ये ऊपर जुड़ा है और ये नीचे जुड़ा है। बट क्या इसमें सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है क्या, और एक कार्बन को सर हम मेथ कहते हैं। ये हमारी लाइन में जबरदस्ती अगर नहीं आता ना, तो इसके पीछे एन लगाते, पर जबरदस्ती आने के पीछे इल लगा दिया, और मेथ प्लस इल क्या बन गया, मेथिल। इसका नाम भी मेथिल, क्या सेम ही है क्या, तो नाम भी सेम, इसका नाम भी मेथिल और इसका नाम भी मेथिल। अब आप क्या करोगे कि मेथिल की शक्लें 3 बार आई क्या, और एक से ज्यादा बार आते हैं तो या तो डाई काम में लेंगे, या ट्राई काम में लेंगे, या टेट्रा काम में लेंगे। सर यहाँ पर 3 बार आए थे, 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। मेथिल आया था तो मेथिल लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई जो संख्या आ रही है ना, जैसे मोनो आ रहा है, मोनो तो खैर अपने पूरे हाइड्रोकार्बन में कहीं आएगा ही नहीं, या तो डाई आएगा, या ट्राई आएगा, या टेट्रा। यहाँ पर जो आता है ना, इधर उतने ही नंबर आएंगे। अगर यहाँ ट्राई आ रहा है ना, तो नंबर भी 3 आएंगे, भले से तीनों सेम ही हो कोई बात नहीं, बट आएगा तीनों ही। यहाँ पर टेट्रा होता ना, तो कितना आते, 4 नंबर आते। अब अपने कितना लग रहा है, ट्राई, ट्राई लगते हैं कितने नंबर आएंगे, 3। अब वो 3 नंबर कौन कौन से हो गए, 2 2 और 3। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो मैंने मिटा दिया सर, अब की बार हम थोड़ा उल्टा करना चाहते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन की, 4 कार्बन की होगी ना। पीछे एन शब्द आ रहा है क्या, और एन शब्द आते हैं पहले सबके बीच में कितना बंद, सिंगल बॉन्ड आता है, ऐसा अपने का क्या। लेकिन कुछ आगे भी कोई लग रहा है क्या, कोष्टक है ना। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है, ये अपनी लाइन में जबरदस्ती आ गए, जबरदस्ती आ गए। लेकिन जबरदस्ती आता कौन है, जिसके पीछे इल लगता है। इस पूरे कोष्टक में इल किसके पीछे लग रहा है, क्या ट्राई में इल लग रहा है क्या, नहीं, मेथिल में लग रहा है ना इल,
और मेथिल में ई लग रहा है तो क्या इसे मैं चाहूं तो मेथ प्लस इल भी कह सकता हूं क्या? मेथ का मतलब कितना कार्बन होता है? एक कार्बन होता है ना, मतलब सर मेथिल का मतलब एक कार्बन वाला एक्स्ट्रा आ गया। कितनी बार आया? 3 बार आया ना। कहां कहां आया? 2 2 3 पर। तो अगर मैं इसको एक डाल दूं, इसको एक डाल दूं, इसको 2 डाल दूं, इसको 3 डाल दूं, इसको 4 डाल दूं, तो 2 पे कितनी बार आया? 2 बार आया ना। तो ये रहा 2 और ये रहा 2। कौन आया था? मेथिल। मेथिल को सी से लिखते हो क्या आप? 2 बार आ गया। लेकिन क्या एक नंबर देखे और भी है क्या? 3। 3 कहां है? ये रहा। कह दे क्या आ गया? क्या कह दे कि यही सूत्र था क्या? तो क्योंकि यहां पर जो संख्या आती है ना, वो ऐसा ही नंबर अपने को यहां पर देखो। एट को लिखना हो तो सब यहाँ पर ऐसा हो जाता। हाँ, ये पूरा एक साथ ही जुड़ेगा, पूरा एक साथ ही जुड़ेगा तब आएगा। अब ये है ना, इसमें मैंने यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ दिया, तो ये हो गया एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, सबके बीच में एक बंद है क्या? तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। लेकिन क्या अपनी लाइन में कोई एक्स्ट्रा आया क्या? और एक्स्ट्रा को हमेशा क्या लिखते हैं? कोष्टक में क्या लगा करके? इल लगा करके। कितना कार्बन आया? और एक कार्बन का मतलब मेथ, मेथ में इल लगाया तो ये मेथिल। कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे आया क्या? क्या सिर्फ एक बार ही आया क्या मेथ? एक बार आया ना, तो नंबर भी कितना आया? एक बार आया ना नंबर, सिर्फ 2 नंबर ही आया। यहाँ कितनी बार आया? 3 बार आया, तो नंबर भी कितना आ गया? 3 नंबर आ गए। अब भले से सर तीनों में से दोनों की शक्लें सेम ही है, कोई बात नहीं सर, हमारे तो जहां छूट रहा था ना, हमने तो सिर्फ वही नंबर लिख दिया। अगर ये अलग अलग पर छूट रहा होता तो हम अलग अलग लिख देते। इस तरीके से बनाया जाता। कोई बात नहीं, वो तो आप धीरे धीरे करोगे ना, तब आप वापस सीख जाओगे। कर लोगे? चलो ठीक है। हाँ